सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश के तमाम एग्जाम्स के लिए एमपीजी के मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का क्विक रिवीजन 10 मिनट में पावर प्ले रिवीजन जो है वो हम लोग कर रहे हैं। और इस सीरीज के माध्यम से हम लोग हर छोटे छोटे टॉपिक या बड़े से बड़ा टॉपिक क्यों ना हो उसे 10 मिनट में हम लोग यहां पर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आज का जो टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं वो है मध्य प्रदेश के, क्योंकि मैंने कई एग्जाम्स में देखा है मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित जो है वो कोई ना कोई प्रश्न जो है वो आप लोगों से पूछा ही जाता है। तो मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित सारे के सारे फैक्ट आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। आज के इस पूरे के पूरे वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। जितने भी धुरंधर आप लोगों के दूर दूर तक तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनको बताइए कि भाई ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट का वीडियो देखो, एक टॉपिक कंप्लीट करो। पूरी तरह से पावर प्ले रिवीजन यहां पर चल रहा है और सभी लोग जो है वो लाइक कर दीजिए वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो आ जाओ यहां पर। यहां अगर आप लोग देखोगे कि सागर में कौन कौन जो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, तो सागर से संबंधित जो स्वतंत्रता सेनानी है ये रहा आप लोगों का सागर। इस सागर से पहुंचा दूंगा मैं यहां। सागर से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों में आप लोगों को नाम याद रखना है बोधन दउआ, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी भी है यहां पर। तो बोधन दउआ, डॉक्टर हरि सिंह गौर और राजा बखत अली, ये तीन नाम आप लोगों को सागर से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों में याद रखना है। बोधन दउआ, डॉक्टर हरि सिंह गौर और राजा बखत अली। इसके बाद सतना, यहां पर है सतना, और सतना में अगर आप लोग आओगे, सतना आप आओगे तो सतना में आप लोगों को मिलेंगे लाल पद्मधर सिंह, ठाकुर रणमत सिंह और अवधेश प्रताप सिंह। ये तीन नाम आप लोगों को सतना से याद रखना है। अवधेश प्रताप सिंह, ठाकुर रणमत सिंह और लाल पद्मधर सिंह, ये नाम याद रखना है। रीवा की बात अगर मैं आप लोगों से करूं तो रीवा से आप लोगों को धीर सिंह बुंदेला का नाम याद रखना है। रीवा से धीर सिंह बुंदेला का नाम याद रखना है। फिर शहडोल आ जाओ और शहडोल से हम लोगों को याद रखना है गरुल सिंह और पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी जो है वो शहडोल के थे। गुरुल सिंह ये भी शहडोल से स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर है आप लोगों का दमोह, और दमोह से थे किशोर सिंह, ये नाम याद रखना है। दमोह से किशोर सिंह। कई बार आप लोगों से अभी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि इंदौर से मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, और सादत अली खान का नाम आप लोगों को उस समय पर सादत खान या सादत अली खान का नाम वहां पर पूछा गया था। तो ऐसे ही आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रीवा से स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो धीर सिंह बुंदेला। जबलपुर से कौन थे, तो जबलपुर से सेठ गोविंद दास जी का नाम आप लोगों को याद रखना है। सेठ गोविंद दास के अलावा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डिंडोरी से आप लोगों को पता है रावण रानी अवंतीबाई डिंडोरी से, ये आप लोगों को पता है। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर आप लोगों का ये रहा, और इस नरसिंहपुर से थे राजा हृदय शाह। एमपीपीएससी का प्रश्न है, नरसिंहपुर से जो थे वो राजा हृदय शाह। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर देखोगे आप लोग मुरैना, और मुरैना से जो है ना वो राम प्रसाद बिस्मिल जी हुआ करते थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम आप लोगों को याद रखना है, जो मध्य प्रदेश के मुरैना से संबंध रखते हैं। और इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो शिवपुरी, शिवपुरी से तात्या टोपे और कर्नल ढिल्लन सिंह जो है वो शिवपुरी से मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। सीहोर से कुंवर चैन सिंह, ये आ गए सीहोर, और सीहोर से कुंवर चैन सिंह थे, तो ये आप लोगों को याद रखना है। देवास से थे अमीर शहीद दौलत सिंह राठौड़। राघवगढ़ रियासत, राघवगढ़ रियासत के अमर शहीद दौलत सिंह राठौड़ हुआ करते थे, जो देवास से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। इंदौर से किया है शहादत खान और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। अलीराजपुर से चंद्रशेखर आजाद, अलीराजपुर के भाबरा गांव से चंद्रशेखर आजाद। धार से अमझेरा राणा बख्तावर सिंह, धार से कौन थे, तो अमझेरा राणा बख्तावर सिंह। भोपाल से मोहम्मद बरकतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा जी भोपाल से हुआ करते। तो ये तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी है इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। भीमाबाई, भीमाबाई जो थी वो होलकर, होलकर जो होलकर
हाँ, होलकर साम्राज्य जो था, या मैं कहूं कि इंदौर के जो होलकर्स थे, उनमें यशवंत राव होलकर, होलकर जो रियासत थी उसमें यशवंत राव होलकर जी की पुत्री थी। और इन्होंने अंग्रेजों का भी बहुत विरोध किया हर समय पर। तो आप लोगों को याद रखना है, भीमाबाई जो है वो होलकर रियासत से संबंधित है। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। और इन्हीं की सहयोगी हुआ करती थी झलकारी बाई। तो झलकारी बाई के बारे में भी आप लोग जानते हो। जिनके बारे में नहीं जानते उनका नाम है रानी फूल कुंवर। रानी फूल कुंवर, आप लोगों ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह का नाम सुना होगा। 1857 की क्रांति में शंकर शाह और रघुनाथ शाह को जबलपुर में तोप के सामने रखकर जो है वो उड़ा दिया गया था। उन्हीं की पत्नी थी रानी फूल कंवर। उनकी पत्नी हुआ करती थी रानी फूल कुंवर। और रानी फूल कुंवर ने अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी एक सेना बनाई और अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया। तो रानी फूल कुंवर का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानियों के जिले, अब इसमें याद क्या रखना है, इसमें आप लोगों को प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित जिलों को याद रखना है। यही एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। इस टेस्ट सीरीज के बारे में या आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को टेस्ट देना है और आप लोग बेहतर टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। लेकिन कोई बच्चा अगर 2024 की तैयारी कर रहा है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, या एमपीपीएससी 2024 में वो देना चाहता है, तो उसके लिए एग्जाम ओरिजिनल्स के पास है एक पूरा का पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों की तैयारी के लिए आप लोगों को एक पर्सनल, पर्सनल का मतलब समझते हो, पर्सनल का मतलब यह है कि आपकी तैयारी पर नजर रखने के लिए एक मेंटर दिया जाएगा, जिससे आप समय समय पर अपने डाउट्स क्लियर करोगे। हमेशा वो आपके साथ साथ रहेगा। का मतलब यह है कि आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपसे कांटेक्ट में रहेगा। आपकी तैयारी, आपके टास्क पूरे हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर नजर रखता है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोग एक बार देख सकते हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक मिल जाएगी। और कहीं अगर लिंक नहीं भी मिलती है ना, आप लोगों को वहां दिक्कत जाती है, तो आप लोग एग्जाम ओरिजिनल्स की वेबसाइट चले जाइए www.examoriginals.com। वहां पर आप लोगों को सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच गाइस। फिर मुलाकात करूंगा एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी यूट्यूब चैनल पर। लेकिन अभी के लिए मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।